जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार सी क्लास की ओर। याद रखें, अपने जीवन में अगर तरक्की प्राप्त करना चाह रहे हो और पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हो तो स्वागत है आपका। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। जानदार शानदार क्लास की ओर चलेंगे। याद रखिएगा, अगर आप झांसी से बिलोंग करते हैं मेरे शेर, याद रखिएगा, अगर आप झांसी में रहते हैं, झांसी से बिलोंग करते हैं, झांसी से अगर बिलोंग करते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को आप विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर एड्रेस सत्यम कॉलोनी, बड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा, झांसी। हमारा ये ऑफलाइन सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करेंगे तो बहुत बढ़िया है ना। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप बाहर से हैं, अगर आप अदर कंट्री से हैं, बाहर से हैं, तो आप बाहर से अगर हैं तो भैया तो भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइम भाई कॉल करो, बाकायदा 70525116 बहुत बेहतरीन नंबर है भैया। कॉल वॉल करो, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाएगी भैया। टेलीग्राम पर जाके भैया ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी। वहाँ पर डे में क्विज डालता हूँ जिससे आपकी तैयारी में बेहतरीन तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर गुरुकुल उन्नति तो डायरेक्ट वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, है ना। हमारा स्लोगन ही है। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर अदर कोचिंगों से गुरुकुल उन्नति अलग कैसे? अलग ऐसे भैया कि कंटेंट जो दिया जाता है वो डिटो को डिटो एग्जाम से ओरिएंटेड होता है, यानी एग्जाम में जो आता है वही यहाँ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हमारी कोचिंग या हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है, आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। इसको भी याद रखेंगे। पहला ताबड़तोड़ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है बताओ लेंस का उपयोग किस यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे सिर यहाँ पर लिखा है नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, हमें नहीं पर विशेष फोकस करना है क्योंकि ये नहीं जो होता है वो डुबा ले जाता है। क्या नहीं जो होता है वो डुबा ले जाता है ना। अगर हम बात करें नहीं की बात करें, किसकी? नहीं की बात करें तो नहीं पर भैया विशेष फोकस करना है। कैसे कैसे दुष्ट लोग हैं जिस इतने से क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा। क्या इतने से क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा? जल्दी से बताओ मेरे सिर क्या हो जाएगा इसका आंसर। कहना सर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखो, क्या लेंस का प्रयोग कैमरे में नहीं किया जाता? कहना सर बिल्कुल सर, कैमरे में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हाँ वाला हो गया। दूरबीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बैरोमीटर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वायुमंडल को दाब या वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं कि बताओ आर्द्रता को मापने के लिए, क्या मैं अगर बात करूं आर्द्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नापने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? क्या हाइड्रोमीटर। क्या हाइड्रोमीटर का। लेकिन अगर बात करूं मैं घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घनत्व की बात करें, क्या घनत्व की बात करें कि घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहना सर हाइड्रो की जगह हाइग्रोमीटर। क्या हाइड्रोमीटर हो गया और आपके क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। एक होता है हाइड्रो की बात करें तो आर्द्रता मापेगा और हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो घनत्व मापेगा। इस बात को याद रखेंगे। ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? ध्वनि की अगर बात करेंगे तो क्या हर्ट्ज होती है, क्या जूल होती है? तो कहना सर कार का जो मात्रक होता है मेरे सिर, क्या कहना सर कार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कहना सर कार का जो मात्रक होता है वो तो जूल होता है। लेकिन अगर आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहना सर ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? डेसिबल। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं वो अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने का काम कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि बताइए कौन सा दर्पण वाहन के पीछे को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? पीछे को देखने के लिए भैया मेरे सिर, पीछे दर्पण को देखने के लिए याद रखिएगा। देखो याद रखिएगा, एक लिखा है अबतल दर्पण। मेरे सिर सिरनियों को दिक्कत कहाँ होती है? अबतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या सुपड़ा साफ कर देंगे, दोनों को निपटा देंगे ताबड़तोड़ तरीके से। अगर बात करेंगे अबतल दर्पण की बात करें, अबतल, क्या अबतल यानी छोटी चीज को बड़ा दिखाएगा। क्या छोटी चीजों को बड़ा दिखाएगा। अबतल नाम कैसा है? नाम बड़ा है। नाम क्या है? बड़ा है। नाम बड़ा तो काम बड़ा। अगर बात करें अबतल की बात करेंगे तो वहां पर जहां पर छोटी चीज को बड़ा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें अबतल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे
दांतों का डॉक्टर जो होता है, दांतों का डॉक्टर जो दांतों के लिए प्रयोग करता है किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो नाई होता है क्या, नाई के लिए भी यही प्रयोग करता है। यानी छोटी चीज को बड़ा दिखाने के लिए किसका प्रयोग हो जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि बड़ी चीज को, क्या मेरे शेर, बड़ी चीज को छोटी चीजों में दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर बात करेंगे तो ये आप याद रखिएगा कि वाहनों के पीछे दिखाने के लिए, क्या, वाहन के पीछे का दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो भैया, ये ट्रक चल रहा, क्या ये ट्रक चल रहा, ट्रक के पीछे कितना बड़ा रोड है, उस बड़े रोड को एक छोटे से ऐने में कैप्चर कर देता, वो कौन कर देता, कहना सर उत्तल दर्पण कर देता। इस बात को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चाय या कॉफी में दूध डालने पर कौन सा मिश्रण बनता है। याद रखिएगा, सबसे पहले एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए चाय में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है। तो कहना सर चाय में नशीला पदार्थ, हाँ बेटा नशीला पाया जाता, जिसको बोलते हैं हम थीम, क्या बोलते हैं, थीम। और कॉफी में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, कहना सर कॉफी में अगर बात करेंगे तो कैफीन पाया जाता। अब लोगों की, बहुत सारे लोगों की आदत होती है सुबह सुबह चाय पीने की, क्या, सुबह सुबह चाय पीने की। जब तक वो चाय पीते नहीं उनकी दिन की शुरुआत ना होती है। क्यों, क्योंकि आदत पड़ गई, क्या आदत पड़ गई। एक तरीके से वो क्या है, एक नशा है, क्या है, एक नशा है। क्योंकि चाय में क्या पाया जाता है, कहना सर थीम पाया जाता है, और कैफी में कैफीन पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न अलग लेवल पर पूछ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए चाय या कॉफी में दूध डालने पर कौन सा मिश्रण बनता है। कहना सर कौन सा मिश्रण बनता है, तो बताओ। कहना सर अगर बात करेंगे तो विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन मिलता है। विलयन की डेफिनेशन क्या है, विलयन की डेफिनेशन होती है जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है, तो उससे क्या बनता है, कहना सर विलयन बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं यौगिक की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यौगिक की डेफिनेशन क्या है, कहना यौगिक की बात कर रहे हैं ना सर, हाँ बेटा यौगिक की बात कर रहे हैं। यौगिक वह है जो किसी चीज को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जबकि मिश्रण की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मिश्रण की डेफिनेशन पूछूं, तो कहना सर अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसको मिश्रण बोला जाता है। यौगिक को एक तरीके से और पहचान सकते हैं, जैसे जिन चीज़ों का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर बात करें H2O, तो ये एक यौगिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शरबत, शरबत की बात करूं, तो शरबत क्या है, शरबत एक मिश्रण है। क्योंकि शरबत का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कहना सर नहीं, शरबत का भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला होता, शरबत का कोई फॉर्मूला ना होता। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चाय या कॉफी में दूध डालने पर कौन सा मिश्रण बनता है, कहना सर विलयन बनता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। बहुत जाइए, खाने वाले सोडे, खाने वाला सोडा, मेरे शेर खाने वाले सोडे की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है खाने वाले सोडे का। तो खाने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम होता है, खाना कौन बनाता, बाई बनाती। कौन बनाता है, बाई बनाती है। तो भैया कौन बनाता है, बाई बनाती है। इसलिए याद कर सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। खाना बनाने की सोडे की बात करेंगे तो किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। लेकिन अगर बात करें कपड़ा भी धो रहा, क्या, कपड़े की बात करें, किसकी, कपड़े की बात करें, तो कपड़े अगर आप धोवा रहे तो कपड़े में साबुन जो यूज करते हो ना, कपड़े में जो साबुन यूज करते हो, निरमा यूज करते हो, उसमें क्या पाया जाता है, कहना सर उसमें पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे शेर, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता। लेकिन वहां पर अगर वो कहते खाने की बात, किसकी बात करते, खाने की बात, तो खाना कौन बनाएगा, कहना सर घर पे एक बाई लगा रखी है हमने खाना बनाने के लिए, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। इस बात से याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, समझ रहे हो। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। खाने वाले सोडे की बात करेंगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। वो कह रहा है बताइए कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण करता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है। आपके मन में कभी विचार आया कि सर हीरा जो होता है वो बहुत मजबूत होता है ग्रेफाइट की तुलना में, क्यों, क्योंकि दोनों ही कार्बन के रूप हैं। लेकिन अगर बात करेंगे तो जो हीरे की जो आकृति होती है, हीरे की जो आकार होता है, वो उसकी आकृति के वजह से क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। जबकि ग्रेफाइट के जो बॉन्ड होते हैं वो कमजोर होते हैं। यानी बात करेंगे कार्बन के दोनों क्या है, दोनों कार्बन का निर्माण दोनों कार्बन से निर्मित है। इस बात को भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। वो कह रहा है बताओ मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। देखो अगर बात करेंगे मानव शरीर की बात करेंगे तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लेकिन प्रश्न इस प्रकार पूछ ले कि बताइए बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एक नवजात
अगर प्रश्न इस प्रकार पूछे कि बताइए कि नवजात बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कहना सर नवजात शिशु की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें लगभग 300 प्लस हड्डियां होती हैं। अगर पूछे कि बताओ बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कहना सर लगभग 280 हड्डियां होती हैं। अगर युवा अवस्था में बात करें, अगर युवा अवस्थाओं में अगर बात करें तो युवा अवस्था में लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं। वहीं पर यह प्रश्न पूछा गया हमसे कि बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कहना सर कान में एक हड्डी पाई जाती है जिसको स्टेपिस के नाम से हम जानते हैं। कौन सी हड्डी? कान के अंदर एक हड्डी पाई जाती है, यहाँ ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसको स्टेपिस के नाम से जानते हैं। अगर बात करेंगे सबसे अगर बात करें फीमर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो भैया फीमर होती है। फीमर कहाँ पर पाई जाती है, कहना सर जांग में पाई जाती है। कहाँ पर? जांग में ये हड्डी पाई जाती है। टीबिया ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कहना सर टांग में। टासी टीबिया, टासे टांग, यानी टांग में पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। पौधों में हरित लवक की बात करें तो कौन सी धातु के लिए मुख्य होता है? अगर बात करेंगे पौधों में, किसकी बात करेंगे? पौधों में हरित लवक के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कहना सर पौधों में हरित लवक के लिए कौन है, कहना सर पौधों में हरित लवक के लिए एक तत्व है जिसका नाम है मैग्नीशियम। अब याद रखिएगा हरित लवक के कारण क्या होता है, कहना सर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता? कहना सर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरित लवक के द्वारा, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोर पौधे क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। ताबड़तोड़ प्रश्न है भैया, आपकी स्क्रीन पर देखो। अगर बात करें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? पेनिसिलिन की खोज इतनी किसने करी थी? तो अपने दिमाग में हमेशा सेव करके रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बताइए अगर बात करेंगे पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, कहना सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। इस बात को याद रखिएगा। वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का मॉडल दिया गया था। डीएनए का मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, कहना सर वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ गया है कि बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है, यानी आपके संतुलन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो इस बात को मेरे सिर से नहीं याद रखिएगा। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। समझ रहे हैं आप समझ रहे? क्यों? मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क की बात करेंगे तो उसके भी 3 भाग होते हैं। एक सेरिब्रम, एक क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ पूरा। अगर मस्तिष्क की बात करेंगे, इसकी मेरे सिर और मस्तिष्क की बात करेंगे तो मस्तिष्क के भैया 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। क्या? अग्र मस्तिष्क। दूसरे को मध्य मस्तिष्क और तीसरे को पश्चिम मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अग्र मस्तिष्क के मेरे से 3 भाग होते हैं। क्या सा होता है, कहना सर अगर बात करेंगे कौन कौन से, बताओ। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 3 भाग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न की बात करें तो प्रश्न केवल इतनी सी बात कर रहा है कि बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन के लिए होता है, तो कहना सर सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? सौर ऊर्जा को, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं? कि अगर बात करेंगे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो कहना सर सोलर सेल का। किसका? आपके घर के ऊपर लगे जो सोलर सेल, उसका प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह परिघटना जिसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें पत्ते के ऊपर टिक जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? भैया जल्दी से बता दो। उसको क्या बोला जाता है? पृष्ठ तनाव बोला जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछे अगर एग्जामिनर के वो पूछे कि बताइए बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार कैसे होती हैं? क्या गोलाकार कैसे होती हैं? कहना सर वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। इस प्रश्न को भी अपने दिमाग में सेव करने का कार्य करेंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न ताबड़तोड़ है। वो कह रहा बताओ प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? अपवर्तन मेरे शेर, क्या अपवर्तन किसके कारण होता है? तो कहना सर वेग में परिवर्तन के कारण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करेंगे बिलिट्रियोल
किसका सामान्य नाम है? तो कहना सर बिलीबिट्रॉल जो है वो किसका सामान्य नाम है? कहना सर ये जो है वो कॉपर सल्फेट का नाम है। किसका? कॉपर सल्फेट इज अ करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो मेरे सिर फटाफट, क्या ताबड़तोड़ वाली क्लास है। ग्रुप डी का सिलेक्शन अगर चाहिए, जीवन में साइंस जैसा ताबड़तोड़ वाली क्लास चाहिए, तो इसके लिए भैया पढ़ना तो पड़ेगा। क्या? पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। अगर बात करेंगे चीनी की, किसकी? चीनी की। तो कहना सर चीनी किसका उदाहरण है? तो कहना सर चीनी की अगर बात करेंगे तो चीनी जो है मेरे शेर याद रखेगा, चीनी किसका उदाहरण है ये बता दो कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट कि चीनी जो है वो किसका उदाहरण रहने वाली है। अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं कि बताइए सबसे हल्की धातु, हल्की में ले रहे क्या? हल्की वाली, कह रहे अरे हल्की में ले रहे हो, ले क्या? अगर मैं हल्के की बात करूं, जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, मैंने कहा ले का मतलब लिथियम मतलब हल्के में ले लिया। क्या? इस कागज को हल्के में ले लिया, मतलब लिथियम मेरे शेर, क्या? लिथियम। और अगर बात करेंगे कि सबसे भारी धातु, तो कहना तो अरे भाई साहब बहुत भारी धातु, ओस्मियम। क्या? ऐसे याद कर सकते हैं ओस्मियम। क्या? ओस्मियम याद हो जाएगा। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? कहना सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी लिथियम इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चले मेरे सिर फटाफट वाली क्लास, क्या ताबड़तोड़ वाली क्लास रहने वाली है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में भैया 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर मेरे से? 4 चैम्बर होते हैं। आलिंद होता है, निलय होता है, बायां आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय, 4 भाग देखने को मिलते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। अगर बात करेंगे शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो भैया तापमान, क्या तापमान मेरे सिर? तो कहना सर तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस, कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। बाहरी चीजों, क्या कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। लेकिन बेटा इसमें थैलेमस ऑप्शन में नहीं दिया। क्या नहीं दिया इसमें? थैलेमस ऑप्शन में नहीं दिया। थैलेमस ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन में क्या दे दिया? हाइपोथैलेमस दे दिया। जबकि याद रखिएगा थैलेमस इसका कहीं ना कहीं जो होगा वो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि का जो काम होता है वो प्रेम, घृणा, इन सारी चीज़ों का कराने का काम होता है। जबकि थैलेमस ग्लैंड का जो काम होता है वो बाहरी वातावरण का अनुभव कराने का होता है। वो कह रहा है कि बताओ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, ये बाहरी वातावरण, ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि बाहरी वातावरण को बताने का काम जो कौन करता है? कहना बाहरी वातावरण को बताने का काम थैलेमस करता है। इस बात को याद रखिएगा। और हाइपोथैलेमस का और क्या कार्य होता है? कहना सर प्रेम हो गया, घृणा हो गया। क्या क्या प्रेम वाली बात समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? प्रेम हो जाता है किसी को, क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है भैया कोई को। तो प्रेम वाला जो प्रोग्राम है ना वो हाइपोथैलेमस के कारण होता है। अगला देखो भाई, कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? क्या कैल्शियम की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कहना सर अगर बात करें अवशोषण की बात तो विटामिन डी, और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। विटामिन के कारण रक्त में थक्का जमने में क्या हो जाती है? कठिनाई होने लगती है। मधुमेह जिसको डायबिटीज़ बोला जाता है, या किस हार्मोन्स की कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का निर्माण कौन करता? कहना सर अग्नाशय। क्या कौन करता है? अग्नाशय करता है। इस बात को भी मेरे सिर याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। बताइए कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो भैया। ताबड़तोड़ वाली क्लास थी, क्या ताबड़तोड़ वाली क्लास थी? कहीं दिक्कत हो तो बताओ बताओ बताओ। ये हो गई भैया आज की क्लास। आपके सामने मैंने प्रयास किया सुपर फास्ट तरीके से, क्या ऐसे उठा के सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों को पढ़ा दें, क्या सारे क्वेश्चनों को पढ़ा दें ताबड़तोड़ तरीके से। मजा आ गया होगा मुझे आशा है। यदि आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, पीटी हो गया, पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, रेलवे हो गया, आर हो गया, एनटीपीसी हो गया, किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो भैया डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, गुरुकुल उन्नति से, या हमारे ऑफलाइन सेंटर से, जहां आपके लिए सुविधा हो वहां पर आप जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का काम केवल आपका है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, परंतु आप गरीब घर में ही मर गए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास समय था परिवर्तन के लिए, और परिवर्तन के लिए मेहनत लगती है। क्या मेरे से मेहनत लगती है? जब तक मेहनत करोगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या मेहनत तब तक रिजल्ट ना मिलेगा। टेलीग्राम पर जाके भैया जाकर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम पर भैया जाओ
और ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाओ। ये गुरुकुल उन्नति जाकर आपको देखने को मिलेगा, जाओ गुरुकुल उन्नति से विजिट करो बढ़िया तरीके से। ये रहा आपका गुरुकुल उन्नति, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चीज़ें अगर बहुत बढ़िया लगी हैं, जानदार शानदार लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो एक काम करना पड़ेगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करके आ जाना है अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, है ना। यार दोस्तों चाहने वालों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में जानदार शानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर, है ना, क्लास में। बस रिवीजन करते रहो बढ़िया से। मिलते हैं फिर।